बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जो ईरान का रिस्पांस आया है, उस रिस्पांस को ना तो ऑफिशियली ईरान ने अनाउंस किया है कि क्या जवाब भेजा गया है, ना ही अमेरिका की तरफ से ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया है कि ईरान ने ऐसा क्या जवाब दिया जो उसको नाकाबिले कबूल लग रहा है। लेकिन अनऑफिशियली जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं उसके मुताबिक ईरान का जो रिस्पांस है वो 10 पॉइंट मैसेज है। बात बिल्कुल वहीं से शुरू हो गई है कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्रुथ सोशल पोस्ट पे जहां पर उसने सीज फायर की बात की, उसने कहा कि मुझे 10 पॉइंट का एक प्रपोजल, 15 पॉइंट का याद करें, आगाज में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के जरिए ईरान को एक प्रपोजल भिजवाया गया था, जिसको ईरान ने कहा था कि हम इस पर, उस जंग चल रही थी, ईरान ने कहा हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। फिर ईरान की तरफ से 10 पॉइंट एक प्रपोजल जो है वो भेजा गया था और जाहिर है कि मैदान जंग में ईरान ने कुछ तो ऐसा किया कि अमेरिका का सदर जो है उसने ट्रुथ सोशल के ऊपर लिखा कि मैंने ईरान की जानिब से भेजा हुआ जो पाकिस्तान की तरफ से हमें कन्वे किया गया है वो हमने जो है वो दस्तावेज़ देखी है, 10 पॉइंट प्रपोजल है, और उसको देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक रीज़नेबल और वर्केबल बेसिस हो सकती है नेगोशिएशन करने के लिए। और आज हमें ये पता चल रहा है कि ईरान ने इस तमाम मामले के बाद कि जहाँ पर ये दावा किया गया कि इतना बड़ा नुकसान आपकी टॉप लीडरशिप जो है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, आपके मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया जाए और सपोजिडली आपकी फ़िज़ाओं को मुसख्खर कर लिया जाए, आपके ऊपर B-52 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब्स बरसाए जाएं, आपके ऊपर F-35 तैयारे जो उसके अलावा दुनिया के जदीद तरीन मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, आपके ऊपर जो टोमाहॉक मिज़ाइल हैं वो दागे जाएं और बदतरीन जो है वो बमबारी की जाए, और आपके ऊपर बड़ी ही संगीन, इवन टू द एक्सटेंट के जहाँ पर अनऑफिशियली कुछ अकाउंट्स ने यह भी दावा किया कि न्यूक्लियर टिप्ड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है वो भी ईरान के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। ये सब कुछ होने के बाद ईरान का जवाब अगेन 10 पॉइंट प्रपोजल है, 10 पॉइंट मैसेज है जो भेजा गया है, और उसका ताल्लुक पर्शियन गल्फ और आबनाए हुर्मुज़ से है। जो 10 पॉइंट रिस्पॉन्स आया उसमें सबसे पहले तो अमेरिका को ये कहा गया कि ये जो सारी अदम इस्तेहकाम है, ये जो इंस्टेबिलिटी है, उसका मेन सोर्स क्या है? उसका मेन सोर्स तुम हो, यानी अमेरिका है और अमेरिकी प्रेजेंस है इस खत्ते में, जो उनकी बेसेस हैं, और इन बेसिस पर जो मौजूदगी है ये अगर इसी तरीके से जारी रहेगी तो फिर तो अमन कायम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अमेरिका को ये बताया गया कि आपको इस खत्ते से जाना होगा और यहाँ पर इस खत्ते की नई हकीकत को तस्लीम करना होगा, और इस खत्ते की नई हकीकत ईरान है, ये बात जो है वो कन्वे की गई। फिर ये कहा गया कि जो अमेरिकन बेसेस हैं वो ख़ुद को जो है वो उनकी अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, तो वो खलीजी ममालिक की क्या हिफाजत करेंगी। फिर ये कहा गया कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसमें आबनाए हुर्मुज़ से अमेरिका का कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, और अमेरिका की यहाँ पर प्रेजेंस का, मौजूदगी का कोई जवाज़ नहीं है। साथ ही ये कहा गया उस प्रपोज़ल में कि जो तेहरान है वो ये समझता है कि जो गल्फ़ ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, यानी पर्शियन गल्फ़ के इर्द गिर्द जो बसने वाले तमाम ममालिक हैं, इनकी एक शेयर्ड डेस्टिनी है, इनका मुकद्दर जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। फॉरेन पावर्स आर डिक्लेयर्ड अनवेलकम इन द पर्शियन गल्फ़, के कोई भी बैरूनी कुव्वत यहाँ पर मदाखलत नहीं कर सकती और ना उसको करने की इजाज़त दी जाएगी। साथ ही ईरान ने ये कहा कि हमारा जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है वो अब खत्ते के नए, यानी कि नए इलाकाई ऑर्डर जो है वो अब यहाँ पर कायम हो चुका है। जो कंट्रोल करना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, वो इज़ एक्सप्लेन्ड एज की टू सिक्योरिटी। फिर जो है वो ये कहा गया कि ईरान सेज इट वांट्स टू एंड हॉस्टाइल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हॉर्मुज़। जो न्यू रूल्स एंड मैनेजमेंट है उसका मकसद इलाकाई तामीर व तरक्की है। साथ ही ये कहा गया कि ये जो स्ट्रेटजी है इससे ईरान की जो इकॉनमी है वो भी फ़ायदा उठाएगी। साथ में ईरान ने अपने जो न्यूक्लियर राइट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर सरेंडर करने से इनकार कर दिया। ये जो ईरान को अमेरिका की तरफ से प्रपोज़ल भेजा गया था उसमें ये भी कहा गया था कि कुछ थोड़ा सा बेहतर कर लें, जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था उससे कुछ ज़्यादा कर दें, 2 साल ही ज़्यादा कर दें, कि 2 ईयर जो है
ایکسٹینشن دے دیں کہ ہم جو ہے وہ انرچ نہیں کریں گے یورینیم، اور اپنے 400 کلو جو انرچڈ یورینیم ہے، جو لگ بھگ 60% جو ہے جس کو انرچ کیا گیا ہے، وہ آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ درمیان میں روس نے بھی یہ آفر کیا تھا کہ اگر ایران یہ چاہتا ہے کہ اور اس ڈیل کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور امریکہ کو یورینیم جو ہے اس کے حوالے کرنا، اس کا سٹاک پائل، ایران سمجھتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی شرمندگی کی بات ہوگی، تو ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی یورینیم جو ہے اس کو لینے کے لیے تیار ہیں، ہم رکھ لیں گے، اور اس کے بعد 12 سال کے بعد آپ کو نئے جو بھی سلسلہ بنے گا اس کے مطابق اس تک رسائی مل سکتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایران نے اس بات سے اگری کیا ہوتا، جو مین کی پوائنٹ تھا امریکہ کا، تو اس کو مان لیا جاتا۔ ایران نے اس پوائنٹ کو نہیں مانا، ایران نے بلینز آف ڈالرز تک جو اس کی رسائی ہو سکتی تھی امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کے نتیجے میں، اس سے انکار کر دیا، جو اس کے اوپر سٹیپ بائی سٹیپ سینکشنز کا ریلیف آ سکتا تھا اس سے انکار کر دیا۔ اور اس کے فوراً بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اب الجزیرہ کا لائیو پیج میرے سامنے موجود ہے، الجزیرہ جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے اس حوالے سے، اور ساتھ ہی جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے، پوری دنیا کا میڈیا اب یہ گفتگو کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سب سے پہلے تو یہ کہتا ہے کہ میرے لیے جو ہے ایران کا جواب جو ہے وہ قطعی قابل قبول نہیں ہے۔ انالیسس لکھا جا رہا ہے کہ جو ایران کا رسپانس ہے وہ ایمفسائز کرتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے گارنٹیز چاہیے، جنگ کا مکمل خاتمہ چاہیے، لبنان میں بھی تمام فرنٹس پر، ویسے تو اس ریجن میں لیکن خاص طور پر لبنان میں جنگ بندی جو ہے وہ مکمل جنگ بندی ہوگی، اسرائیل اپنی پہلے والی پوزیشن پر واپس جائے گا، جن علاقوں میں صدرن لبنان میں، جنوبی لبنان میں جن علاقوں تک وہ پہنچ چکا ہے یا قبضہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے اس کو سرنڈر کرے گا، یمن سے لے کے، عراق سے لے کے، لبنان سے لے کے اس پورے ریجن میں جنگ بندی ہوگی۔ امریکہ جو ہے وہ اپنی بیسز ختم کرے گا، آبنۂ ہرمز کا کنٹرول ہوگا، وہاں سے ہم ٹیکس کلیکٹ کریں گے، اپنے نقصانات کا ازالہ کریں گے، ہمارے جو فروزن ایسٹس ہیں اس تک ہمیں رسائی دی جائے۔ اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایران نے جوابی پروپوزل میں بھیجی ہیں۔ اس کے اوپر پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پوسٹ ہے is a rejection of most of Iran's key demands، کہ ظاہر ہے کہ اگر ایران نے مسترد کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیمانڈز کو، تو دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے اب ٹویٹ کر کے ایران کے جو مطالبات ہیں یا ایران کی ڈیمانڈز ہیں یا جو ایران کا پروپوزل ہے اس کو امریکہ نے بھی مسترد کر دیا ہے۔ ایران will not be rushed as ceasefire talks فیس میجر ہرڈلز، اس کے اوپر انالیسز آ رہا ہے کہ جو ایران ہے وہ کیونکہ اب ایک سیز فائر ٹاکس میں ایک میجر ہرڈل آ گیا ہے، تو یہ ایک نیا سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان اپروپریٹ بھی قرار دیتا ہے کہ یہ انتہائی نامناسب اور غیر موزوں جواب جو ہے وہ ایران کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو ساؤتھ ویسٹ ریجن ہے، جنوب مغربی، وہاں پر ڈرونز جو ہیں وہ دیکھے گئے اور کچھ ڈرونز کو شاٹ ڈاؤن کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ بیان سامنے آ جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بیان دیتا ہے ایک اور اس میں تفصیل کے ساتھ بات کرتا ہے امریکی میڈیا کے ساتھ کہ ایران جو ہے وہ دنیا کے ساتھ کھیل رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس پر دوبارہ حملے کرنا پڑیں۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ 48 گھنٹے اگین فار دی سیک آف ریپوٹیشن جتنی سنگین دھمکیاں دے دی گئی تھیں اس کے بعد بھی یہ جواب ملنے کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈائریکٹلی حملے کا نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر حملے کرنا پڑے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اچھا، ایران جو ہے وہ کیونکہ پہلے بھی اس بات کو اگری کر چکا تھا، سید علی خامنائی کا اس کے حوالے سے فتویٰ بھی موجود تھا، اور ایران نے ایٹم بم بنانے کی کوئی سیریس ایفرٹ جو ہے ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی۔ تلسی گیبرڈ کی جو ٹیسٹیمنی ہے بیفور دا کانگریس، کہ جس میں وہ لاسٹ ایئر اس بات کو اور اس سال بھی اس کو ٹیسٹیفائی کرتی ہیں کہ ان کی اطلاعات کے مطابق، امریکن انٹیلیجنس سورسز کے مطابق، ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جوہری ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے، ان کا یورینیم حاصل کریں گے، ہو سکتا ہے ایران میں دوبارہ حملے کرنے پڑیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر جو بیان جاری کیا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ اور باقی دنیا کے ساتھ کھیل رہا ہے، تاخیر اور تاخیر، یہ
खेल ईरान 47 साल से खेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने आखिरकार उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल की जब बाराक ओबामा सदर बने। ओबामा न सिर्फ ईरान के लिए नरम मौक़िफ़ रखते थे बल्कि उनके हक़ में चले गए। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम आयद किया कि ओबामा ने ईरान को दोबारा ताकत और इस्तेहकाम हासिल करने का बड़ा मौका फराहम किया। ओबामा दौर में सैकड़ों अरब डॉलर और 1.7 अरब डॉलर नकद रकम तैयारों के ज़रिए तेहरान भेजी गई। ये इतनी बड़ी रकम थी कि जब वो वहाँ पहुँची तो ईरानी खुद भी नहीं जानते थे कि इसका क्या करें। ईरानियों ने इस तरह पैसे कभी नहीं देखे थे, ना ही आइंदा कभी देखेंगे। यानी दुनिया के रिसोर्स रिच होने के एतबार से तीसरे बड़े मुल्क जिसके पास तेल की दौलत, गैस की दौलत जो है उससे माला माल है, साउथ पारस गैस फील्ड, उसके बारे में सब जानते हैं कि वो और जो कतरी एरिया बनता है ये मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस की जो है वो दरियाफ्त है। और मुश्तरका तौर पर आधा हिस्सा इसका जो है वो रीजन जो कतर कंट्रोल करता है वहाँ पर है और आधे से ज़्यादा जो है वो ईरान के पास है। तो ईरान जो है उसको ये कहा जा रहा है कि आप इन्होंने इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। जो ईरान के फ्रोज़न एसेट्स हैं, आज ईरान कहता है कि उसको आज की कीमत में कन्वर्ट किया जाए तो दे आर क्लोज टू $1 ट्रिलियन जो सिर्फ फ्रीज किए गए हैं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को सबसे आसान शिकार मिल गया था जो एक कमज़ोर और नादान अमरीकी सदर की सूरत में था। उन्होंने कहा कि ओबामा अमरीका के लीडर के तौर पर एक तबाही थे लेकिन स्लीपी जो बाइडन जितना बुरा नहीं थे, वगैरह वगैरह। उन्होंने ये बात की हम हथियार नहीं रखने देंगे, इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन आप याद करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुज़ाकरात की जो 12 अप्रैल को नाकाम हुए थे उसके फ़ौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड का ऐलान किया था कि ईरान की बहरी नाकाबंदी होगी और बस अब हम ईरान को घुटनों पर ले आएंगे। ईरान का $500 मिलियन का डेली का नुकसान हो रहा है, ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि अब क्योंकि ईरान का तेल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, दुनिया तक नहीं पहुंच रहा और वहीं पर मौजूद है, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो फिर जो उनके मुख्तलिफ जजीरे हैं जहाँ पर ऑयल की ड्रिलिंग होती है वहाँ पर कुएँ फट जाएंगे। ये जो है वो दावा किया गया और उसके ऊपर सैयद अब्बास इराक़ची ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने मजाक उड़ाया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कि ये जो अमरीकी वज़ीर ख़जाना के जो शगुफ़े हैं, जो उनके दी हुई राय है उसके मुताबिक फ़ैसले करने का नतीजा यही होगा। ईरान के तेल के कुएं जिनका 29 या 27 अप्रैल की डेडलाइन थी कि बस 27 अप्रैल या 29 अप्रैल को जो है ये कुएं उबल पड़ेंगे, फट जाएंगे और ईरान का जो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और उस पर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने मजाक उड़ाया बाकायदा, अमरीकियों का सैयद अब्बास इराक़ची ने इस बात के ऊपर मजाक उड़ाया। ये सब दावे किए गए और फिर CIA का एक डॉक्यूमेंट सामने आता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो CIA की असेसमेंट है कि ईरान को 4 महीने भी इकोनॉमिकली उतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो बाकायदा इसका बर्न्ट फील करे। लेकिन ये जो 1 महीना गुजरा है, इससे आगे अगर 3 महीने और नेवल ब्लॉकेड जारी रहती है तो सवाल ये है कि क्या ईरान तो 4 महीने बर्दाश्त कर लेगा, क्या खलीजी ममालिक बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या अमेरिका यूरोप बर्दाश्त कर सकते हैं, अमेरिका के सो कॉल्ड इत्तहादी इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। पाकिस्तान में सूरत हाल देख लें, 412-15 रुपए जो है पर लीटर जो तेल है उसकी कीमत जा चुकी है और देयर इज़ नो एंड टू इट। इस वक्त यही लगता है कि जो दावा किया था ईरानी लीडरशिप की तरफ की जानिब से, बहुत सारी बातें की गई थी, उसमें यह भी कहा गया था कि अभी तो $100 क्रॉस किया है, $200 के लिए तैयार हो जाए, $150 के लिए तैयार हो जाए पर बैरल। और वही उसकी जो कीमत है वो ईरान अगर 4 महीने सस्टेन कर सकता है तो सवाल ये है कि पूरी दुनिया वो कितना सस्टेन कर सकती है। तो कॉस्ट है जंग की वो इतनी बढ़ा दी कि आज अब हमारे सामने ये सूरत हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत में आलमी राय आमा में अमेरिका की साख में नुमाया कमी। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं हो रही, डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग्स तो ऑल टाइम लो जा चुकी हैं। इस वक्त जो डेनमार्क में जो कायम अलायंस ऑफ डेमोक्रेसी फाउंडेशन है उसने सर्वे किया है और उस सर्वे में अमेरिका जो है उसकी साख बहुत नीचे जा चुकी है और ईरान का कहीं तस्करा नहीं है। लेकिन जो सवाल था वो सवाल भी ट्रिकी होता है कि जब आपने दो को तो अपने तौर पर डिसाइड कर लिया हो कि रूस और चीन के बाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरे वाला मुल्क कौन सा है, यानी इसको 2 नाम खुद तजवीज़ कर दिए और तीसरे नाम का कहा कि आप गैस करें, तो तीसरा ही गैस करना था। तो जो इसकी मेजॉरिटी है
लोगों की उन्होंने ये कहा कि अमेरिका जो है वो उससे इस दुनिया को सबसे ज़्यादा ख़तरा है। ये सूरत हाल बन चुकी है। कुछ इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स साइड बाय साइड हो रही हैं, उन पर भी बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका ये मतलब समझें कि सीज़ फायर टूट जाएगा, क्योंकि आज भी अब से चंद घंटे पहले यूएई ने यह दावा किया है कि ये सिर्फ जवाब अमेरिका नहीं भेजा गया, हमारी तरफ ड्रोन्स भी भेजे गए हैं, हमारा भी कुछ करें। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।